वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आर का डे 39 का जो आज का आपका टारगेट आई है उस पर नज़र मारते हैं कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको सबसे पहले पढ़ना है मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है, कि मुस्लिम लीग की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मुस्लिम लीग कब बनी, कैसे बनी, कौन कौन इसमें मेंबर था, ये आपको पढ़ना है। दूसरा मॉरले मिंटो सुधार, ये आपको पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी। ठीक है, तीसरा होम रूल लीग आंदोलन के बारे में पढ़ना है, तिलक की होम रूल लीग हो चाहे एनी बेसेंट की होम रूल लीग हो। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये मात्र आधे घंटे में ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। सारा गांधी जी के बारे में ये है, देखिए जितनी भी चीज़ें गांधी जी ने करी, जैसे टॉलस्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में बनवाया, फीनिक्स आश्रम कहाँ और कब बनवाया, साबरमती आश्रम, भितिहरवा आश्रम, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंडियन ओपिनियन जो इनका अखबार है वो, तो सारी गांधी जी से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये आपको इतना पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में ये। ठीक है, पहला टॉपिक ये शानदार। आप स्टडी मटेरियल भी चाहें तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके बेहतरीन स्टडी मटेरियल पूरा आर का ले सकते हैं आप। और देखिए मिडीवल हिस्ट्री में हम लोग मोहम्मद गौरी गजनवी पढ़ चुके हैं। सल्तनत काल जो है, आज आपको दिल्ली सल्तनत जो है, जैसे 1206 से 1526 तक है, तो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ आज आपको पढ़ना है क्या, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका टाइम पीरियड देखिए 1206 से 10, आराम शाह इल्तुतमिश का टाइम पीरियड, रकबुद्दीन फिरोज़ का टाइम पीरियड। क्योंकि इन राजाओं का आप देखेंगे ना पिछले सालों के पेपर, चाहे आर को या पीसीएस का, ये राजाओं की क्रोनोलॉजी अक्सर लगाने को आ जाती है। तो आज आपको गुलाम वंश करना है या मुमलूक वंश, ये पूरा करना है, इसका टाइम पीरियड और इसकी अवधि। ठीक है, इतना बस आपको करना है। दिल्ली का संस्थापक कौन था, बस ये। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में आप पढ़ लो। तो यानी कहने का मतलब है गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है आपको, जो 1206 से 1290 तक रहा है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश तक आपको पूरा पढ़ना होगा ये। और सारे राजा की मैं फिर से बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजी ये ज़रूर याद रखना, एग्जाम में ये पूछी जाती है। ये भी आप स्टडी मटेरियल पूरा ले सकते हैं। और दूसरा ज्योग्राफी में आज सारे भारत के पर्वत दर्रे यानी माउंटेन पासेज आप पढ़ डालिए, कौन से माउंटेन पास कहाँ है और उनकी ऊंचाई भी देखिए। क्योंकि इस बार का पीछे से आप देखेंगे ना, 4 माउंटेन पास दिए थे, उनकी ऊंचाई को बड़े से छोटे में लगाना था। ये सिर्फ और सिर्फ हमने दिया था और कोई नहीं देता इस स्टडी मटेरियल में। तो इस तरह की हमें पता है, देखिए क्या क्या हद तक आयोग जा सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, उसी हिसाब से तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे पेड ग्रुप में जोड़ के तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस लेके। तो ये माउंटेन पासेज आपको आज का करना है। ठीक है, सारे माउंटेन पासेस। और ये पंचप्रयाग के बारे में कर लेना। ठीक है, मैप के थ्रू कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। पंचप्रयाग के बारे में इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। और दूसरा टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात। तो क्या क्या करना है, माउंटेन पासेस करने हैं और भारत के जो जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है, ये पूरा देखिए लिस्टिंग दी हुई है। भारत के प्रमुख जलप्रपात और कौन सी नदी में बने हुए हैं, ज़्यादा नहीं, आराम से लर्न कर सकते हो। ठीक है, इतने हैं बस। तो ये टॉपिक ज्योग्राफी में आपको करना है। उसके बाद यूपी जीके में जैसे ये हेरिटेज आर्क, ये क्या है, जैसे आगरा, लखनऊ, वाराणसी है ना, ये हेरिटेज आर्क आती है। प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी और संगीत संस्थान, इनके स्थापना वर्ष ये पूछे जाते हैं आपको, ये करना है। ठीक है, और शिक्षा से संबंधित विभाग के स्थापना वर्ष। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में क्योंकि पूछ लेता है। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कब बना, प्रदेश का पहला उर्दू पत्र कब आया, है ना। तो ये 3 टॉपिक आपको यूपी जीके के करने होंगे। तो अगेन ये भी स्टडी मटेरियल यूपी जीके का आप ले सकते हैं। तो ये तो 3 हो गए। अब बाकी बचा हिंदी। हिंदी में आप 100 अशुद्धि कर लीजिए। ठीक है, 100 अशुद्धि ज़्यादा नहीं है, ये पूरा आपको पढ़ने में 6 घंटा ही लगेगा। क्योंकि आपको देखिए अभी आज जब मैं ये टारगेट दे रहा हूँ 12 बजे से लेके कल दोपहर 12 बजे तक करना है, तो आराम से ये किया जा सकता है, अभी थोड़ी करना है। 24 घंटे में आपको ये पूरा ख़त्म करना होता है, ये पूरा टारगेट। ऐसे ही टारगेट वे में स्टडी जो हमने आपको ये दिया मटेरियल, ऐसे पूरा मटेरियल देंगे, फिर आपकी टेस्ट प्रैक्टिस रात में करा देंगे, क्विज करा देंगे, संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके।